हेलो दोस्तों यार, कैसे हो यार आप तो यार। आज मैं अप्रोक्स 10 किलोमीटर मतलब टोटल तो 20 किलोमीटर राइड के लिए निकला था। तो 9 किलोमीटर जाने के बाद हो गया मेरा टायर पंचर। तो 9 किलोमीटर जाने के बाद टायर पंचर हो गया और फिर आते टाइम पैदल ये फ्रंट टायर पंचर हुआ है। तो पैदल आ रहा हूँ। अप्रोक्स 10 किलोमीटर होने वाले हैं। तो अभी घर पहुंचने वाला हूँ और फिर जैसे जैसे दिन निकलेगा दुकानें खुलेगी और फिर इस टायर को पंचर करवाता हूँ, मतलब पंचर रिपेयर करवाता हूँ। और फिर सोचा जाएगा कि ये जो आज राइड में जो ये एरर आया है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मुझे तो लगता है ना कि एक स्पेयर ट्यूब लेनी पड़ेगी कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो स्पेयर ट्यूब को हम चेंज कर पाएँ। क्योंकि मैंने क्या देखा ना, पेट्रोल पंप तो काफ़ी सारे थे तो हवा भरने की कोई दिक्कत नहीं है टायर के अंदर, बट पंचर लगाने की दिक्कत है। तो पंचर तो हम बाद में लगा देंगे, बट हम पहले एक स्पेयर ट्यूब ले लेते हैं और फिर उसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट राइड के लिए। तो पहले तो इसमें पंचर लगवाऊंगा। अभी तो मैं खुद से, मेरे को आता नहीं है लगाना, तो इतना मुश्किल नहीं होता है और शुरू में तो सीखना ही पड़ेगा। तो पहले पंचर लगवाऊंगा और एक स्पेयर ट्यूब ले लूँगा। और अभी घर पहुंच चुका हूँ दोस्तों। वैसे मज़ा आया, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब ज़्यादा टाइम तो साइकिल से गया था, आते टाइम पैदल आ रहा हूँ। पूरे 10 किलोमीटर पैदल चला हूँ आज मैं, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जस्ट पहुँच ही गया हूँ अपनी गली में। आप सोच रहे हो कहाँ कंबल वंबल में लेटा हुआ है, तो यार अभी जस्ट आया ही था मैं। और है ना, आपको पता ही है पंचर वंचर हो गया साइकिल पे। तो मैं आज फिर से सोच रहा था कि राइड करूं और सुबह मॉर्निंग राइड पे निकला था मैं। और मैं अप्रोक्स मतलब सोच रहा था कि 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर अप्रोक्स जाऊं। तो मैंने आज थोड़ा अपने आप को पुश किया और पुश कैसे करते करते मेरे साइकिल में पंचर ही हो गया। तो मतलब जो आपने देखा ही होगा पंजाबी बाग में जो अंडरपास है ना तो अंडरपास मैंने क्रॉस ही किया था और जैसे ही क्रॉस करने लग गया ना, मतलब नीचे पहुंचा, फिर ऊपर जब मैं थोड़ा फील कर रहा था तो वहीं पे ही आवाज़ सी आई है जो पट सी कुछ आवाज़ आई। मैं क्या हो गया भाई। तो फिर मैंने देखा तो पंचर हो चुका था और तभी सारी हवा निकल गई। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर गया और आपको पता ही है पंजाबी बाग जो स्टैंड है उसके पीछे पेट्रोल पंप है। मतलब अंडरपास को क्रॉस करके तो स्टैंड के पीछे पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल पंप पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग होती है, मैंने देखा वहाँ पे जाके। और उधर एयर प्रेशर के लिए भी था, मतलब हवा भरने के लिए। तो मैंने ट्राई किया कि हवा भर के देख लेते हैं क्या हो गया, देखते हैं कहीं ऐसे वैसे तो लीक ना होगी। तो फिर मैंने उसमें हवा भरी और फिर देखा तो उसमें पंचर था। तो यार पूरा मतलब पंजाबी बाग से लेके यहाँ तक आया, पूरे 10 किलोमीटर पूरा पैदल चल के सुबह। तो अभी थोड़ी ठंड सी लग रही थी तो मैं सोचा लेट जाता हूँ और फिर बाद में पंचर लगाऊंगा। तो पंचर के लिए मैंने थोड़ा देखा है कि कुछ पंचर के पैड्स वगैरह आते हैं, एक ट्यूब आती है क्रीम, तो वो लेके आऊँगा और खरीदूँगा, खुद ट्राई करूँगा, खुद से लगाऊँ। मतलब अभी आज तो शायद ना भी लगाऊँ, आज मैं बाहर से लगवा लूँगा, बट आगे मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद से ही पंचर लगा लूँ। और ऐसी टूल एंड किट कैरी करनी ही पड़ेगी अब तो मेरे को। तो अभी फ़िलहाल तो सो जाता हूँ और फिर यार मिलते हैं थोड़ी देर बाद और पंचर फिर लगाऊंगा उसमें। तो यार उठ गया हूँ और नहा लिया हूँ। मतलब देखो ये साइकिल ही है, दिखा दूँ आपको क्या पंचर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यार पीछे खींच लेता हूँ इसको। हाँ तो ये देखो टायर बिल्कुल ही पंचर है, बिल्कुल ही हवा वगैरह कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने पंचर देख लिया था वहाँ पे कि कहाँ पे इसमें चोट लगी है, कहाँ पे इसमें होल हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसकी जो ट्यूब है ना उसको निकाल लेता हूँ यहीं पे घर पे ही। और फिर जो पास वाली पंचर रिपेयर की जो शॉप होती है, साइकिल वाली शॉप होती है, वहाँ जाके उसको रिपेयर करवाऊँगा और फिर वापस आके इसमें डाल दूँगा। क्योंकि यार इसको उठा के वैसे तो इसको पूरे रिम को, मतलब पूरे जो पूरा टायर है ना रिम है, इसको ले जा सकता हूँ मैं, क्योंकि क्विक रिलीज़ है इसके अंदर मेरे साइकिल के अंदर, जो बहुत सही बात है। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है अगर आपकी जो पंचर हो जाती है ना साइकिल, तो आप फ्रंट व्हील को लेके जा सकते हो और इजीली इसको रिपेयर कर सकते हो। बट मैं क्या करूँगा ना कि इनको थोड़ा सीखना भी है कि कैसे कैसे पंचर वगैरह होता है। तो मैं केवल ट्यूब निकाल लेता हूँ और पता भी चल जाएगा कैसे निकलती है। ट्यूब निकाल लेता हूँ, फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ ना, तो ट्यूब निकाल लेता हूँ और फिर जाता हूँ शॉप के ऊपर, उसे रिपेयर करवाता हूँ और फिर वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। और तो अभी तो पहले तो ट्यूब निकालते हैं और आप देखो फिर कैसे निकाल रहा हूँ। तो बैकग्राउंड नॉइस तो काफ़ी सारी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे गेट है सामने और बाहर बच्चे गली में खेल रहे हैं। तो फिलहाल तो इस क्विक रिलीज़ को मतलब निकालता हूँ और टायर निकाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। तो बस ये तो साइकिल को पहले मैं टेढ़ी कर देता हूँ। टेढ़ी करने के बाद ईजी होगा। काम बस भी
ठीक है। ठीक है, तो कुकरली उस साइड चला गया। काम करते हैं, इसको घुमा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्विक रिलीज, इसको ऊपर ही सेट। ठीक है, कर लिया है। वैसे तो यहाँ से भी ऐसे निकाल सकता था मैं, देखो यहाँ से भी इजीली निकल जाता है, ऐसे ट्यूब भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट क्या करते हैं, टायर निकाल देते हैं पहले। तो मिट्टी को साफ कर लेना चाहिए था। ओके, तो है ना, एक बार उसको इस तरीके से गोल गोल घुमाना होगा, स्पेस बन जाएगा। तो ये देखो, तो ये इसलिए एक बार इसको साइड में रखता हूँ। साइकिल हमारी इसको साइड रखते हैं। तो देखो व्हील मैंने निकाल लिया पूरा ये, और कुछ भी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। इसके अंदर क्विक रिलीज लगा हुआ था। देखो ये है ना, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है हमें माउंट, तो थोड़ा सा खोल लो, ऐसे इस तरीके से घूम जाता है, एक तरह से बंद होकर ऊपर होता है। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब क्या करते हैं ना, तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ व्हील को, और फिर इसके अंदर से ट्यूब निकालता हूँ। यहाँ से इजीली ट्यूब निकल जाएगी। तो एक बार कोई डस्टर ले लेता हूँ। तो ये साफ कर लेते हैं पहले तो इसको। ऐसे में ग्लव्स वगैरह लेना चाहिए था वैसे तो, बट कोई नहीं, बिना ग्लव्स के भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट टाइम ग्लव्स से कर लेंगे। तो वैसे तो इजीली निकल जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। मुझे लगता है कुछ वो लेना पड़ेगा, एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर ले लिया मैंने, इसको ऐसे फंसाता हूँ। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर थोड़ा आराम से करना, मतलब कि ना वो थोड़ा कहीं ट्यूब में चुभ के और उसे फाड़ दे। तो देखो इजीली निकल रहा है, बहुत ज़्यादा इजीली। इसको हम बाहर भी कर सकते हैं यार, मतलब अगर कहीं जैसे अब ये इसकी नोजल आ रही है, तो नोजल को भी हम इजीली बाहर में निकाल लेंगे। पहले तो टायर को ऊपर से निकालता हूँ, दिख रहा होगा आपको, टायर बाहर आ चुका है। और हम नोजल, तो इसको नोजल को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। बोल नोजल नहीं, बोल। तो ये अपनी ट्यूब बाहर निकल चुकी है यार, बिल्कुल इजीली ट्यूब हमारी बाहर निकल चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह इसके अंदर लगा हुआ है। देखिए ट्यूब कौन सी कंपनी की है, मेड इन चाइना। अगर किसी चुंग हुंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी का नाम, चुंग हुंग कंपनी की ट्यूब है। मतलब काफ़ी, मेरे ख्याल में तो लोकल ही कहूँगा इसको मैं, कोई अच्छी ट्यूब नहीं है जो इन्होंने डाल के इसके अंदर दी है। हाँ टायर अच्छा है, टायर जो अपना मैक्सिस का आपको बताइए, और टायर अच्छा है, बट ट्यूब इतनी अच्छी नहीं थी, शायद इसीलिए जल्दी पंचर हो गया। और यार मैं जो है ना, मतलब साइकिल जो राइड करता है ना, बिल्कुल रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे कर रहा था, जो कि काफ़ी बड़ी गलती हो गई मेरे से। आप भी कभी अगर राइड करो तो रोड के मतलब बिल्कुल ही कोने पे मत करना, थोड़ा मतलब साइड में करना। सेंटर पे तो आप कर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि व्हीकल वगैरह ज़्यादा आते हैं। अब थोड़ा साइड में करना, मतलब ज़्यादा कॉर्नर में करोगे तो जैसे मैंने किया तो वैसे ही पंचर हो जाएगा। तो ये मेरे को बताना था आपको, जो मेरी गलती थी आप मत करना। तो ये ट्यूब है, इसमें पंचर तो मैंने देख लिया था कहाँ पर है, बट फिर से इसके अंदर हवा भर के और फिर उसको मार्क करके और दुकान पे ले जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि हाँ पंचर है, और इसको रिपेयर करेंगे। तो यार एक बार गाड़ी में आ गया हूँ मैं, और गाड़ी में क्यों आया हूँ बताता हूँ आपको। देखो मेरे पास है ना पंचर रिपेयर नहीं, मतलब ये अपने पास कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है, जो कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिया था अमेज़न बेसिक्स का।
तो काफ़ी अच्छा है यार ये। और ये ना मतलब गाड़ी के अंदर जो इसका जो पोर्ट है ना, मतलब जिससे ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब जिससे चलता है, वो गाड़ी का जो पोर्ट होता है ना, मतलब चार्जिंग पोर्ट जो होता है गाड़ी में, उसी से ही चलता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी से ही अपनी साइकिल के अंदर हवा वगैरह भरता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ और मार्क कर लेता हूँ कि वैसे तो वो साइकिल वाला कर ही देगा ना सब कुछ, बट फिर भी यार मेरे मतलब वैसे तो मैं घर आके दोबारा से उसमें हवा भरूंगा ही, तो फिर भी मैं दोबारा से देख ही लेता हूँ ना कहाँ पे क्या पंचर, और मार्क कर लेता हूँ और इजी जाके सीधा बोलूँगा उसे, भाई यहाँ पे कर दे पंचर, इसको रिपेयर कर दे, और फिर हो जाएगा मेरा काम इजीली। तो यार ये है वो अपना डिवाइस जिससे हम इसके अंदर हवा भरेंगे, और एक बार भर लेता हूँ फटाफट और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। वैसे काफ़ी शोर करता है यार ये, ठीक है। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए ना, एक बार उल्टा पकड़ रखा है मैंने, तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मेरे को बता देना और मैं बना दूंगा इसका रिव्यू। बट यार आप कुछ कमेंट वगैरह करते ही नहीं हो, तो फिर वही है ना, फिर प्रोडक्ट तो दुनिया भर के पड़े हैं मेरे पे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पड़े हैं। मतलब मैंने कुछ भी लिया है ना अपनी, मतलब अपनी लाइफ में या अपने यूज़ के लिए कुछ भी अगर मैंने सामान लिया है तो काफ़ी जांच परख के और काफ़ी सर्च करके लिया है। तो आपको सर्च वगैरह करनी नहीं पड़ेगी, और जो अच्छे प्रोडक्ट है ना मार्केट के अंदर यूजेबल जो अच्छे प्रोडक्ट है वो आपको ईजिली मेरी लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताओ और फिर मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। वैसे बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पड़ी है एडिटिंग के लिए, मतलब मैंने बना रखी है, एडिटिंग के लिए पेंडिंग पड़ी है। अगर आप कहोगे तो इसकी भी नई वीडियो बना देंगे और सबसे पहले इसको डाल देंगे। तो बताओ मेरे को अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए। ये Amazon बेसिक्स का है और भी काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, काफ़ी पुरानी होगी, मैं रिसेंट की नई वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अभी तो पहले इसको चलाता हूँ और मार्क कर लेता हूँ ट्यूब के ऊपर कहाँ पे पंचर है। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आदमी एक साइकोपैथ है। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है हमने, और इसका जो होता है ना जहाँ से एयर जाएगी, तो ये उसका एयर के लिए है और ये हमारी ट्यूब है। एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर इसको, तो आवाज़ काफ़ी आती है। तो देखो ये पूरी ट्यूब भर चुकी है अच्छी तरीके से। एक बार चेक कर लेता हूँ यार, ये देखो अनइवन है ना, तो ये सस्ती ट्यूब डाल के दे रखी है इन्होंने। तो यार ये तो गलत बात है तुम्हारी, चूज माई बाईसाइकिल वालों। तो सस्ती ट्यूब इन्होंने डाल रखी है जिस वजह से देखो कहीं पे मोटी है, देखो यहाँ से काफ़ी मोटी है, यहाँ से ठीक है। तो ऐसी ट्यूब नहीं होनी चाहिए, ऐसी ट्यूब अगर होती है ना तो जल्दी चांस होते हैं कि पंचर हो जाएगा। ट्यूब होनी चाहिए बिल्कुल ही ईवन तरीके से ना। तो पता नहीं लगा यार कहाँ से हवा निकली है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना शायद कि जैसे वो पुराने मतलब जैसे ओल्ड टेक्निक है ना अपनी साइकिल वालों की कि एक सरफ के पानी में या नॉर्मल पानी में इसको डुबो के देखते हैं और जहाँ से एयर लीक कर रही है वो बता देगा। एक छोटे से छोटा कोई भी छोटा पॉइंट होगा ना, वो भी पता चल जाएगा कि कहाँ से निकल रही है। तो वैसे तो मैंने उसमें जब पेट्रोल पंप के ऊपर फील करके देखा था तो वहाँ तो तभी पता चल गया था क्योंकि टायर में से भी लीक कर रहा था वो। ओके, तो देखो इधर भी है ना, इस पर रगड़ सी लगी हुई है। इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ये देखो जैसे मैं चला के लेके आया ना, मतलब बैठ के तो नहीं लेके आया, बस ऐसे ही इसको हाथ से पकड़ के लेके आया था। तो देखो यहाँ से भी शायद पता नहीं उससे दबा या पहले से दबा हुआ था, तो मुझे तो लग रहा है ना ये पहले से दबा हुआ था, ठीक है, मेरे उससे न्यू है क्योंकि मैं तो काफ़ी केयरफुली लेके आया हूँ इसको। तो एक बार फिर से भरता हूँ इसके अंदर हवा, और वैसे पता नहीं लगा यार मेरे को कहाँ से निकली हवा। देखो कितना मोटा हो चुका है एक साइड से। तो ये गलत चीज है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इवन होनी चाहिए ट्यूब, ठीक है। तो पता ही चल रहा, हाँ अब पता चला। तो ये एक यहाँ पे पंचर है, एक पंचर तो दिख गया है, हाँ एक ही पंचर देखो यहाँ पर है। ये देखो ये ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा ना, आवाज भी आ रही होगी आपको। तो ये पंचर है और इसको हम रिपेयर करेंगे, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा, मतलब इसकी वजह से ही इतना मतलब मेरे को 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बाकी ये ट्यूब अच्छी वाली नहीं है जो इन्होंने डाल के दी है, इसके लिए मैं चूज माई बाईसाइकिल को कमेंट करूँगा कि ये ट्यूब अच्छी नहीं डाली उन्होंने, चाइनीज़ ट्यूब डाली है। नाम भी इसका उल्टा सीधा सा चाइनीज़ सा ही है कोई। नाम क्या है इसका, दिखाया था ना मैंने आपको, चुंग हुंग ट्यूब। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अगर दिख रहा हो तो आपको, चुंग हुंग ट्यूब मेड इन चाइना। तो चाइनीज़ ट्यूब है। एक बार इसको मार कर लेता हूँ, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा और फिर पंचर रिपेयर करवाएंगे। एक ही पंचर है, तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल से मार कर दिया।
मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं खुद ही ले आऊँ कि वो जो इसकी जो टेप्स आती है ना, खुद से ही पंचर रिपेयर कर लूँ। बट फिर है ना, मेरे को व्हीकल नहीं है मेरे पास, तो साइकिल पे ही जाएंगे उसको लेने के लिए। तो नहीं तो काफ़ी पैदल जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो अभी तो पास वाली शॉप से रिपेयर करवा लेता हूँ और फिर बाद में जाएंगे। तो एक बार शॉप पे मिलते हैं। तो यार पंचर तो मैंने लगवा लिया है, बट है ना पता क्या हुआ, सुबह में गया था पंचर रिपेयर शॉप पे। तो उसने क्या किया ना, ओल्ड जो पुराना वाला मेथड होता है ना, एक ट्यूब का छोटा टुकड़ा लेके और फिर उसको रब करके दोनों साइड से, और फिर उसके ऊपर एक पेस्ट होता है उसको लगा के और फिर चिपका देना, और थोड़ा उसको मारना होता है, प्रेस करना होता है, जिससे ही उसकी जो एयर बबल वगैरह वो निकल जाए। तो यार उसने उस तरीके से किया था, बट उसने ठीक से नहीं किया। मैं देख रहा था उसको करते हुए, तो उसने मज़ा नहीं आया, मतलब जिस तरीके से उसने किया। फिर बाद में जब मैंने देखा ना, तो जो उसकी गम था ना, वो पूरा निकल गया था। तो पता नहीं उसका गम ठीक नहीं था या उसकी टेक्निक ठीक नहीं थी, उसने सही से किया नहीं। तो फिर अभी दोबारा मैं किसी और शॉप पे गया था और वहाँ से मैंने देखो ये पैच लगवाया है इस ट्यूब के ऊपर। तो यार ये जो पैच आने ज़्यादातर हम इसको बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, बाइक की जो ट्यूब होती है ना उसमें लगते हैं। और ये ही पैच जो है साइकिल के लिए भी आते हैं, यही वाला साइकिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ट्यूब तो सेम ही है ना, प्लास्टिक की तो है, रबर ट्यूब है। तो ये काफ़ी अच्छा है, देखो इसमें बिल्कुल भी कोई एयर बबल नहीं है और ये साइड से निकल भी रहा। और फिर मैंने उससे बोला कि यार ये जो पैच है ना मेरे को दे दो 3-4, जिससे एमरजेंसी के अंदर मैं यूज़ कर पाऊँ, और जो पेस्ट होता है वो भी मेरे को दे दो। तो उसने मेरे को मना कर दिया। तो यार ऐसा तो दुकान वाले मना नहीं करते हैं, जो तुम मांगोगे दे देते हैं, बट पता नहीं उसने क्यों मना कर दिया। फिर उसने बोला कि देखो मैं देने को तो तुम्हें दे दूंगा, बट क्या है ना कि इसकी एक लाइफ रहती है। तो तुम मतलब महीने में एक या मुश्किल से 2 बार, मतलब अभी तो मेरे को अप्रोक्स दो महीने हो गए हैं साइकिल को लिए, और अभी एक फर्स्ट टाइम मेरा काफ़ी जल्दी ही आ गया इसके ऊपर ये मतलब पंचर आ गया। तो उसने बोला महीने में अब 2 बार या 3 बार इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे ना, मतलब अगर सही से चलाओगे रोड के ऊपर, अगर तुम झाड़ियों में नहीं जा रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पंचर नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो महीने में 1 या बार या 1.5 बार, जो भी 1 या 2 बार आ ही जाएगा। तो उसके लिए तुम ये मत खरीदो, क्योंकि इसकी जो पेस्टिंग क्वालिटी रहती है वो ख़राब हो जाती है, और जो पेस्टिंग गम होता है ना उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बट जो शॉप वाले होते हैं उनके लिए तो डेली यूज़ होता रहता है, तो उनका चल जाता है वो। और बट हम अगर लेके घर पे रख देंगे तो उसकी जो क्वालिटी है पेस्टिंग की, जो एडहेसिवनेस है, जो चिपचिपापन है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसने मेरे को मना कर दिया, कि वो बोला कि लेके मत रखो, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाद में फिर से लगवा लेना। बट यार मैं इमरजेंसी के लिए ले ही लूँगा बाद में कभी, बट अभी तो उसने नहीं दिया मेरे को, ये बोल दिया। बट सही है, उसका कहना भी ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि टाइम के साथ में वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। एक्सपायरी डेट तो हर चीज़ की होती ही है। तो अभी मैंने इसको लगा लिया है, और ये वही ट्यूब है पुराने वाली, जिसमें थोड़ा बबलीनेस था, मतलब कहीं से वो मोटी थी, कहीं से पतली थी। तो इसके बारे में मैंने उससे पूछा कि ये क्या चक्कर है, मतलब ऐसा क्यों है। तो उसने बोला कि देखो मार्केट के अंदर है ना ओरिजिनल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, और जो लोकल शॉप्स है ना वो तो ओरिजिनल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं, और मतलब सारी ट्यूब में ये ही आपको मिलेगा। वो क्या करते हैं ना, मतलब आप थोड़ी सी हवा भर के आपको दिखा देंगे कि पूरी इवन है, ज़्यादा हवा भरने से ही इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर साइकिल के टायर के अंदर लगा देंगे और फिर हवा भरते हैं, जिससे कि जो ट्यूब है वो अपना स्पेस अपने तरीके से घेर लेती है। पर ऐसा नहीं होता है वो, मतलब और होता भी होगा मतलब, बट फिर उसने बोला कि ट्यूब भी आप मतलब यही वाली आप लगा के रखो, और इन फ्यूचर जब ज़्यादा पंचर आ जाए तब आपको चेंज करवाना, क्योंकि मार्केट में सब लोकल ही बेच रहे हैं, कोई भी ओरिजिनल नहीं बेच रहा है। और रबड़ है, ये अपने आप ही सही चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा कमियाँ आएंगी, ज़्यादा ही कमियाँ ढूंढते रहोगे अगर ज़्यादा सोचोगे तो। अभी ये ट्यूब तैयार हो चुकी है, इसे पंचर रिपेयर हो चुका है, इसे मैं अपने रिम में और अपने टायर के अंदर लगा लेता हूँ। और फिर लगाने का प्रोसेस वही सेम है, क्विक रिलीज़ है अपने पास। पहले तो उसके अंदर डाल दूंगा और फिर उस नोजल से उसमें निकाल के और पूरा अंदर से फिट करके दिखाता हूँ, वो पूरा फिट हो जाएगा ये। और अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, मैंने स्टार्टिंग में सुबह खोलते टाइम तो दिखा देते कि कैसे खुली है ये, तो अभी फटाफट डालता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि तैयार हुई या नहीं हुई। तो यार ट्यूब तो मैंने डाल दी अपने रिम के अंदर, और अब इसके अंदर भर देते हैं हवा, और फिर देखते हैं कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है अभी, मतलब ठीक हो चुका है। अब इसको इसमें हवा भरते हैं और डायरेक्ट फिट कर दूँगा साइकिल के अंदर। तो एक बार हवा भर देता हूँ। सर ये तो होगी रेडी। आज की राइड यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर काफ़ी मज़ा आया है आज की राइड करके।
और आप अपना प्यार दिखाते रहो। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर कर दो मेरे चैनल को, थोड़ी ग्रोथ करवाओ मेरे चैनल की। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके पास क्या क्या टेक्निक है, आपके पास भी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है क्या। तो साइनिंग ऑफ, बाय।